हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेक्शन 18 कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट फुल ब्लड प्रेफर्ड टू हाफ ब्लड। हम मतलब समझेंगे फुल ब्लड का और हाफ ब्लड का भी। ठीक है, पहले हम सेक्शन पढ़ते हैं। हेयर्स रिलेटेड टू एन इंटेस्टेट बाय फुल ब्लड shall be preferred to hairs related by half blood if the nature of the relationship is the same in every other respect। इसका मतलब क्या है कि फुल ब्लड को प्रेफरेंस मिलेगी एज कंपेयर टू हाफ ब्लड। अब फुल ब्लड क्या होता है हम वो देखते हैं। जैसे कि फादर, ठीक है, ये फादर ये मदर, ठीक है। फुल ब्लड और हाफ ब्लड डिफाइन भी कर रखा है, हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। बट क्या है इसका मतलब, फुल ब्लड ये मदर, ठीक है, इसने दूसरी शादी करी, ये मदर वन। अब इससे इसके दो बच्चे हुए, सन एंड डॉटर। इससे इसको एक बच्चा हुआ, डॉटर, ठीक है। तो जब ये दोनों बच्चे कहलाएंगे फुल ब्लड आपस में, कि इन दोनों का क्या है, फुल ब्लड रिलेशन है। बट इसका और इसका कौन सा रिलेशन होता है, हाफ ब्लड। तो कह रहे हैं जब भी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होएगी फुल ब्लड को प्रेफरेंस मिलेगी एज कंपेयर टू हाफ ब्लड। कि अगर कोई प्रॉपर्टी है किसी की भी, पहले वो इसको या इसको ही मिलेगी अगर इन दोनों में डिवॉल्व होनी है। अगर ये नहीं है या ये नहीं है फिर तुम हाफ ब्लड के ऊपर जाओगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है फुल ब्लड और हाफ ब्लड की सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में भी कहाँ, सब सेक्शन ई में। क्या बोल रहे हैं, हम इस एग्जाम्पल को दोबारा लिखते हैं। मैंने बोला था फादर मदर, यहाँ से इसकी M1, ठीक है। इससे इनका जो बच्चा ये S, ठीक है, S ले लो चाहे डॉटर ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। यहाँ से इसके बच्चे लगा लिए हमने S1 एंड D, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सब सेक्शन ई में बताया है फुल ब्लड और हाफ ब्लड के बारे में। फुल ब्लड बोल रहा है टू पर्सन्स आर सेड टू बी रिलेटेड टू फुल ब्लड ईच अदर बाय फुल ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट, जब ये डिसेंडेंट है फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ। सेम, इन दोनों की जो मम्मी है वो सेम है ना, इनकी जो मदर है वो सेम है, कॉमन इससे आया है, सेम वाइफ से आए हैं ये दोनों बच्चे, ठीक है। अब हाफ ब्लड क्या हुआ, हाफ ब्लड जब वो डिसेंडेंट है फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, है कॉमन एंसेस्टर बट वो डिफरेंट वाइफ से आए हैं। क्यों, अब ये और इसका मैंने बोला ना हाफ ब्लड रिलेशन है, तो डिसेंडेंट तो कॉमन एंसेस्टर से है, बट ये इसका है और ये वाला किसका है, इसका है, ठीक है। तो ये है फुल ब्लड और हाफ ब्लड, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। सेक्शन 18 हमने पढ़ लिया कि जो भी हेयर्स होंगे हम फुल ब्लड को प्रेफरेंस देंगे, शेल मैंडेटरी, हम फुल ब्लड को प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू हाफ ब्लड, ठीक है। अब हम सेक्शन 19 पढ़ते हैं। सेक्शन 19 क्या बोल रहा है, सेक्शन 19 टॉक्स अबाउट मोड ऑफ सक्सेशन ऑफ 2 और मोर हेयर्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा हेयर्स होते हैं तो उस टाइम पे प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होती है। इफ़ 2 और मोर हेयर्स सक्सीड टुगेदर टू द प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी लेने के लिए सारे तैयार है, सन वन डॉटर, तो इनमें प्रॉपर्टी कैसे जाएगी, दे शैल टेक द प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी तो लेंगे। ए सेम एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, अगर अलग से प्रोवाइड किया है एक्ट में तो ठीक है, वरना पर कैपिटा एंड नॉट पर स्ट्रिप्स। पर कैपिटा मतलब कि सपोज कि सपोज ये फादर, ठीक है, ये सन ये डॉटर, ठीक है, इसके बच्चे सन डॉटर, ठीक है। अगर कहीं बोल रखा है ठीक है कि हाँ ऐसे जाएगी प्रॉपर्टी, ऐसे जाएगी, पर अगर नहीं बोला तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो पर कैपिटा जाएगी, मतलब पहले सिर्फ इन पे जाएगी, ठीक है। इनमें मैं दूसरा कलर यूज़ करती हूँ, जस्ट वेट। वो प्रॉपर्टी पहले सिर्फ ऐसे जाएगी, दिस इज कंसिडर टू बी पर कैपिटा। और पर स्ट्रिप्स की इसकी प्रॉपर्टी जब फर्दर नीचे जा रही है या इसकी प्रॉपर्टी नीचे इसके बच्चों में जा रही है, दैट इज कंसिडर टू बी पर स्ट्रिप्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज टेनेंट्स इन कॉमन एंड नॉट एज जॉइंट टेनेंट, इसका मतलब देखो, एज टेनेंट्स इन कॉमन, जॉइंट टेनेंट्स इन कॉमन होना चाहिए और जॉइंट टेनेंट नहीं मानेंगे। जॉइंट टेनेंट मतलब
कि वो जॉइंट ओनर है, वो नहीं मानेंगे हम। क्या मानेंगे? टेनेंट्स इन कॉमन, कि हर किसी का सेपरेट सेपरेट शेयर होगा। जैसे कि ये फादर, चाहे ये सारे जॉइंट में रहते हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, ठीक है, डॉटर, ठीक है, अब इसके मरने के बाद इनका शेयर जो है 1/3 1/3 1/3, ये हम जॉइंट नहीं मानेंगे कि एक ही शेयर है चलो कल को दे देंगे, नहीं, इसका ये अलग शेयर है 1/3, इसका ये 1/3 अलग शेयर है, और इसका ये 1/3 अलग है। तो बोला है चाहे ये साथ में रहते हो बट दिस शेयर इज कंसीडर्ड टू बी टेनेंट्स इन कॉमन के अकॉर्डिंग जाएगा, ना कि जॉइंट टेनेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं मोड ऑफ सक्सेशन क्या होगा जब 2 या 2 से ज़्यादा हेयर्स हैं, कि अगर किसी ने एक्ट में एक्सप्रेसली बोले तो ठीक है, वरना पर कैपिटा रूल लगता है, ना कि पर स्ट्रिप्स का। ठीक है, और एज टेनेंट्स इन कॉमन दिया जाता है प्रॉपर्टी, ना कि जॉइंट टेनेंट, मतलब हर किसी का सेपरेट अपना शेयर होता है, जॉइंटली नहीं होता। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। सेक्शन 18 और सेक्शन 19 हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 20 और 21 कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।